फिल्म के आगाज में कुछ ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो शैतानों का शिकार करते हैं और इन्हें काबू में लाते हैं। एक दिन वो सब एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की दरअसल एक सांप नागिन होती है। बज़ाहिर वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसकी फितरत निहायत ही भयानक थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे पकड़ सके। फिर अचानक वो लड़की एक देव हेकल सांप में तब्दील हो जाती है। इसी लम्हे शैतानों के शिकारियों का सरदार वहां पहुंचता है और उस सांप को काबू में ले लेता है। लेकिन अचानक आसमान में एक तेज रोशनी नजर आती है जो तेजी से हरकत कर रही होती है। दर हकीकत वो एक सफेद नागिन थी, मगर सरदार अपनी तवज्जो नहीं खोता और आखिरकार राक्षस सांप को काबू में ले लेता है। एक और मंजर में शैतानों के शिकारियों के एक ग्रोह को दिखाया जाता है जो बरसों से सफेद सांप की तलाश में है। उनका सरदार हुक्म देता है कि तुरंत ही सफेद सांप की तलाश तेज कर दी जाए। फिर हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और एक लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है। उसका नाम सोजियान था। वो पहाड़ पर एक सफेद सांप को देखता है। वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी। सोजियान सोचता है कि शायद ये सांप सर्दी की शिद्दत से बेहोश हो गया है। वो उसे अपने लिबास में छुपा लेता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि सांप उसे काट रहा है। वो तुरंत सांप को निकालता है और दूर फेंक देता है। उसी लम्हे एक सबज लिबास में लड़की वहाँ नमूदार होती है। वो असल में लड़की नहीं बल्कि एक सबज नागिन थी और वो सफेद सांप की बहन थी। सोजियान इस लड़की को देखकर बेहोश हो जाता है। सबज नागिन अपनी बहन से कहती है, मैं इस लड़के को मार डालूंगी, उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। मगर अब सफेद नागिन एक दिलकश लड़की में तब्दील हो चुकी होती है। वो नरमी से कहती है, तुम उसे गलत समझ रही हो, वो तो मुझे सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सबज नागिन वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सोजियान को होश आता है। अब भी वही सफेद नागिन यानी कि इंसानी रूप में इसके पास बैठी हुई होती है। सोजियान सोचता है कि शायद ये सर्दी की वजह से बेहोश हो गया था और उस लड़की ने मुझे बचाया। वो इसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। सफेद नागिन इसकी नरमी से बहुत मुतासिर होती है और उसे एक हमदर्द इंसान समझने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि सोजियान दरअसल एक डॉक्टर है। वो अपनी दादी के लिए जड़ी बूटियां तलाश करने पहाड़ पर आया था। उसकी दादी की बीनाई खत्म हो चुकी थी और वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में था जिससे दादी का इलाज मुमकिन हो सके। अगला मंजर एक तालाब का है जहाँ दोनों नागिन बहनें मौजूद हैं। सबज नागिन सफेद नागिन से कहती है, शैतानी शिकारियों के सरदार ने अपने आदमी भेजे हैं, हमें तलाश किया जा रहा है। सफेद नागिन कहती है, ये लोग कौन हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं? राक्षस सांप को किसने मारा? मुझे सब कुछ जानना है। इसीलिए वो इंसानी दुनिया में आने का फैसला करती हैं। सफेद नागिन को इंसानी शक्ल के अख्तियार करने की ताकत हासिल थी, मगर उनका निचला धड़ फिर भी सांप जैसा ही रहता था। अब सफेद नागिन इंसानी दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां उसने देखा कि बहुत से इंसान एक जगह जमा होकर रो रहे थे। जब वो आगे जाकर देखती है तो पता चलता है कि 5 इंसान मुर्दा पड़े हुए हैं। किसी ने उनके दिल निकाल लिए थे। सब लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि ये सफेद नागिन का काम है। ये सब सुनकर सफेद सांप चौंक जाती है। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। कोई मुझे बदनाम करना चाहता है। फिर वो ऐलान करते हैं कि जो सफेद सांप को पकड़ेगा उसे चांदी के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अगले दिन सफेद सांप की मुलाकात दोबारा सोजियान से होती है। वो सिर्फ इसकी छतरी वापस करना चाहती थी जो उस दिन बारिश में सोजियान ने उसे दी थी। सोजियान उस लड़की को देखकर कुछ अच्छा महसूस करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक ख्वाब देखा था कि जिस दिन उसकी टूटी हुई छतरी खुलने में कामयाब हो जाएगा उस दिन उसे सच्ची मोहब्बत मिलेगी। ये सोचकर वो छतरी खोलने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। तभी कोई आकर बताता है कि गांव के पुजारी को किसी सांप ने काट लिया है और वो बेहोश हो रहा है। क्योंकि सोजियान एक डॉक्टर था, वो तुरंत ही पहुंच जाता है। सफेद नागिन भी उसके साथ जाती है। पुजारी का जिस्म जहर से भर चुका होता है और उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। लेकिन सफेद नागिन को जादू आता था, इसलिए वो पुजारी को जादू से जिंदा कर देती है। जब पुजारी होश में आता है तो सब लोग समझते हैं कि सोजियान ने उसे बचाया है और हर तरफ उसकी तारीफ होने लगती है। पुजारी खुश होकर सोजियान को कहता है, रात को मेरे घर खाने पर जरूर आना। सफेद नागिन और सोजियान दावत कबूल कर लेते हैं। जब वो पुजारी के घर पहुंचते हैं तो सफेद नागिन देखती है कि शैतानों का सरदार भी वही मौजूद है, वही जिसने राक्षस सांप को पकड़ा था। सफेद नागिन उसे देखकर परेशान हो जाती है।
खाने से पहले सबको मशरूब पेश किया जाता है। सूजियान तो बेफिक्र होकर पी लेता है, मगर सफेद नागन को खदशा होता है क्योंकि शिकारी सरदार ने मशरूब में कुछ मिलाया था। शक न होने देने के लिए सफेद नागन भी वो मशरूब पी लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीती है उसका जिस्म का निचला हिस्सा सांप की शक्ल अख्तियार करने लगता है। मगर सफेद नागन खुद पर काबू पाती है और उसका लंबा लिबास जो पाँव तक था उससे सब कुछ छुप जाता है। फिर सफेद नागन ने दूसरा मशरूब उठाया। वो जानती थी कि अगर वो ये मशरूब पी ले तो वो मुकम्मल तौर पर सांप में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अचानक उसकी बहन यानी कि सब्ज़ नागन वहां आ पहुंचती है। वो आकर उसके गिलास छीनकर फेंक देती है और उसे रोक लेती है। उसी वक्त शिकारी गार्ड को खबर हो जाती है कि हरी नागन कहाँ पहुंची है। वो तुरंत उसे शिकार करने के लिए लपकता है, मगर सब्ज़ नागन लड़ती है, डटकर मुकाबला करती है। इस शदीद लड़ाई में शैतानी शिकारी सब्ज़ नागन को पिछाड़ देता है और मार डालता है। बस उसे काबू में करने के लिए अब शिकारी सफ़ेद नागन की तरफ बढ़ता है, मगर इसी लम्हे सफ़ेद नागन रोशनी में तब्दील हो जाती है और फजा में उड़ जाती है। ये देखकर शिकारी की तवज्जो हटती है और सब्ज़ नागन मौका पाकर फरार हो जाती है। यूं दोनों बहनें बच निकलती हैं, लेकिन शैतानी शिकारी अब भी उनके पीछे लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ सूजियान भी उनका ताक़ुब करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सफ़ेद नागन जंगल में जा पहुंचती है। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? उनके दिल क्यों निकाले? वही शिकारी जिसने सफ़ेद नागन को पकड़ने का हुक्म दिया था। शिकारी जवाब देता है, ये कत्ल ही हमारे ताकत का असल जरिया है। इसी वक्त शिकारियों का सरदार भी वहां पहुंचता है। वो उनकी बातें सुन लेता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि इन 5 इंसानों को सफ़ेद नागन ने नहीं मारा था। सूजियान भी शिकारी सरदार के साथ था, मगर जैसे ही वो मर्द नजर आता है तमाम शिकारी हवा बनकर गायब हो जाते हैं। अब शिकारी सरदार सफ़ेद नागन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उड़कर वहां से चली जाती है। सूजियान उससे पूछता है, तुम उसे क्यों पकड़ना चाहते हो? वो तो एक लड़की है। सरदार कहता है, वो लड़की नहीं, वो एक सफ़ेद नागन है। सूजियान यकीन नहीं करता। सरदार कहता है, तुम अपने आंखों पर यकीन नहीं करते, क्या तुमने नहीं देखा कि वो कौन है? सूजियान जवाब देता है, नहीं, मैं यकीन नहीं करूँगा, वो एक अच्छी लड़की है। सरदार सख्ती से कहता है, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि वो तुम में दिलचस्पी रखती है और तुम ही वो वाहिद हो जो उसे फंसा सकता है। जब सूजियान अपने घर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, यानी कि उसकी दादी उसे साफ देख रही होती है। वो चौंक जाता है और पूछता है, ये कैसे हो गया? दादी जज्बाती होकर कहती है, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। सूजियान कहता है, ये पहला मौका था जब मैंने अपनी दादी को इतना खुश देखा। वो सफ़ेद नागन का शुक्रिया अदा करता है। फिर दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और रास्ते में उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि अब वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत महसूस करने लगे हैं। लेकिन अचानक शैतानी शिकारियों के कुछ अरकान वहां पहुंच जाते हैं। वो हमला करने की कोशिश करते हैं। सफ़ेद नागन तुरंत ही हमला शुरू कर देती है। सूजियान उसे रोकता है, रुको, उन पर हमला ना करो। मगर सफ़ेद नागन कहती है, मैं इनका खात्मा करने आई हूँ। तभी एक शिकारी खंजर से उस पर वार करता है। वो जख्मी हो जाती है। सूजियान उसे वहां छोड़कर नहीं जाता, वो उसे बचाने के लिए वहीं रुक जाता है। वो उनसे लड़ती रहती है सूजियान को बचाने के लिए और बिल आखिर बेहोश होकर गिर जाती है। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शदीद सर्दी में जख्मों के साथ वो कांप रही थी। सूजियान उसे गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा करके उसके इर्द गिर्द जला देता है ताकि उसे हीट मिले। अब काफी वक्त गुजर चुका था, मगर सफ़ेद नागिन अभी तक बेहोश थी। सूजियान बहुत परेशान था। फिर वो उसकी नब्ज चेक करता है और नब्ज काम नहीं कर रही थी। वो रो पड़ता है। ये सुनकर सूजियान को सुकून मिलता है। वो उसे कंधे पर उठा लेता है और वहां से दौड़ पड़ता है ताकि वो उसे किसी महफूज जगह ले जा सके। दौड़ते दौड़ते वो एक दरिया के किनारे पहुंचता है। वहां एक कश्ती तैर रही होती है। वो उसे रोकता है और कहता है, प्लीज हमारी मदद करो। आखिरकार दोनों उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं। अब जब सफ़ेद नागन को होश आता है तो वो बहुत सुकून महसूस करती है कि सूजियान उसका ख्याल रख रहा है। अचानक उसकी बहन सब्ज़ नागन वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से से सूजियान पर हमला कर देती है और अपनी बहन से कहती है, इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तुम इन पर भरोसा कैसे कर सकती हो? मगर सफ़ेद नागन नरम लहजे में कहती है, नहीं, सूजियान इंसानों जैसा नहीं है, मुझे इससे मोहब्बत है।
वो मेरा ख्याल रखता है, वो एक अच्छा इंसान है। उन दोनों बहनों की बातों के दौरान ये राज खुलता है कि कश्ती का मल्लाह कोई और नहीं बल्कि शिकारी सरदार है। सरदार तुरंत ही दोनों नागनों पर हमला करता है। इसके हमले से दोनों सांप दूर पानी में जा गिरते हैं, शदीद जख्मी हालत में। सफेद नागन की हालत और भी खराब हो जाती है। सुजियान दोनों को बचाने की कोशिश करता है, बेहद परेशान हो जाता है। वो शिकारी सरदार से कहता है, खुदा के लिए उन्हें मत सताओ, इन्हें छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ वो कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आएंगे। बस इस बार माफ कर दो। सुजियान की फरियाद सुनकर सरदार उन्हें जाने देता है। फिर वो सुजियान को अपने साथ ले लेता है, यानी कि अपनी पनाह में। सरदार कहता है, हमें एक और गुरोह की शैतानी शिकारियों से लड़ना है। फिर हम एक और मंजर में सुजियान को देखते हैं, जो चुपचाप बैठा सफेद नागन के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सफेद नागन भी सुजियान के बारे में बहुत उदास थी। फिर सुजियान को खबर मिलती है कि देव गुरोह के सरदार ने उनके साथियों पर हमला कर दिया है। देवियों का वो लीडर सुजियान के साथियों से सफेद सांप के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो इसके रूह को काबू करना चाहता था। फिर सुजियान अपने साथियों तक पहुंचता है। उसके एक साथी ने उसे बताया, सफेद नागन को अभी तुम्हारी जरूरत है, फौरन उसके पास चले जाओ। सुजियान ने जवाब दिया, मैं यहाँ रहने वाले लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है, तुम मेरी जगह उसकी मदद करने चले जाओ। लेकिन हकीकत में वो दोस्त तो एक गद्दार था। वो देव शिकारियों से मिला हुआ था। वो सुजियान के पास ये जानने आया था कि सफेद सांप कहाँ रहती है। फिर वो सब कुछ जालिम देव शिकारी को जाकर बता देता है। देव शिकारी इस गद्दार दोस्त को सफेद सांप के पास भेजता है। सुजियान के इस दगाबाज दोस्त ने उसके लिए एक छतरी लेकर कहा, ये तुम्हारे लिए सुजियान ने दिया है। जैसे ही सफेद नागन छतरी लेने आगे बढ़ी, उसने छुरी से उसके पेट पर वार कर दिया। वो राक्षस शिकारियों ने खास तौर पर देवियों को शिकार करने के लिए बनाई थी। इस हमले में सफेद सांप अपनी ताकत खो बैठती है और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ सुजियान को यह मालूम हो जाता है कि सफेद नागन खतरे में है। वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए निकलता है। फिर तीनों, सुजियान, सफेद नागन और दूसरे साथी राक्षस शिकारियों से लड़ने लगते हैं। इस जंग में सुजियान भी जख्मी हो जाता है। इसी दौरान देव शिकारियों का लीडर हरी नागन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर सफेद नागन सुजियान से कहती है, तुम्हें मेरी ताकत अपने जिस्म में जज्ब करनी होगी। जब मेरी शक्ति तुम्हारे जिस्म में जाएगी तो तुम मेरी शक्ति हासिल कर लोगे। फिर सफेद सांप अपनी शक्ति सुजियान को दे देती है और उसे वहां से दूर भेज देती है। अब दोनों बहनें यानी कि हरी नागन और सफेद नागन बुरी तरह जख्मी थे। देव सरदार दोनों बहनों को कैद कर लेता है। फिर वो सामने आता है और कहता है, मुझे तुम दोनों की ताकतें चाहिए। फिर वो हरी नागन की गर्दन पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हरी नागन रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी ताकतें तुम्हें दे दूंगी और अगर मैं अपने वादे के मुताबिक वापस ना आई तो मेरी बहन को मार देना। बहन की ये बातें सुनकर सफेद नागन बहुत रंजीदा हो जाती है कि उसकी बहन उसे तन्हा छोड़ रही है। देव लीडर हरी नागन को छोड़ देता है। हरी नागन अपनी बहन के पास आती है और कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अगर वो मेरी ताकतें ले लेगा तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो सफेद नागन से कहती है, तुम सुजियान के साथ कहीं दूर चली जाओ, अब मैं जान चुकी हूँ कि सुजियान एक अच्छा इंसान है। फिर हरी नागन सुजियान को सब कुछ बता देती है। सुजियान ये सुनकर सफेद नागन के जान खतरे में है, उसे बचाने का फैसला करता है। वो सबस नागन से कहता है, अब मेरे जिस्म में सफेद नागन की शक्ति है, इसलिए मैं अपना इंसानी दिल निकाल लूंगा ताकि देव मेरी खुशबू ना सूंघ सके। क्योंकि सफेद नागन की शक्ति उसके अंदर थी, वो दिल निकालने के बाद भी मरने वाला नहीं था जब तक वो ताकत उसके अंदर है। फिर दोनों उड़कर उस जगह पहुंचते हैं जहां सफेद नागन कैद थी। वहां पहुंचकर देव शिकारी और सुजियान का गद्दार दोस्त उन पर हमला करते हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी देव शिकारियों का वही लीडर आ जाता है जिसके साथ कभी सुजियान ने काम किया था। वो सुजियान से कहता है, मैं जान चुका हूँ कि सफेद नागन और सबज नागन नरम दिल और रहम दिल हैं। अब मैं तुम्हें देवियों से बचने में मदद दूंगा। फिर वो जालिम देवियों से लड़ने लगता है और दोनों बहनों से कहता है, सफेद सांप को बचाओ। फिर वो उस कैद खाने तक पहुंचता है जहां सफेद सांप बंद थी। सुजियान वहां पहुंचकर देखता है कि सफेद नागन का जिस्म लहूलुहान है, वो जंजीरों में जकड़ी हुई है। जैसे ही रक्षा सरदार सुजियान को इसके करीब देखता है, वो उसे रोकने के लिए बढ़ता है।
लेकिन अचानक सब्ज नागन सामने आ जाती है और रक्षा सरदार का रास्ता रोक लेती है। इसी लम्हे सूजियान अपनी शक्ति सफेद नागन को वापस दे देता है। शक्ति वापस देते ही सूजियान जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सफेद नागन उसे इस हालत में देखकर बहुत उदास हो जाती है। अब वो गुस्से में आकर सफेद अजदहा में तब्दील हो जाती है। अजदहा बनते ही वो रक्षा शिकारी पर हमला कर देती है, लेकिन जालिम रक्षा शिकारी दोबारा उसे गुलाम बना लेता है। सूजियान जैसे ही वापस जाने लगता है, वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि लीडर उसे देख लेता है। वो तुरंत ही सूजियान के पास आता है और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रक्षा शिकारी ने सफेद नागन की ताकत हासिल कर ली थी। फिर सूजियान रक्षा शिकारी तक पहुंचता है और उसे एक जादुई नेज़े से पेट में छेद कर देता है। ये नेज़ा खास तौर पर देव को मारने के लिए बनाया गया था, और चूंकि वो जालिम रक्षा शिकारी खुद भी एक देव था और दूसरों का शिकार करके ताकत हासिल करता था, लिहाजा इस नेज़े की वार से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब वो शक्ति जो सूजियान को उसके लीडर ने दी थी वो भी खत्म हो जाती है, और यूं सूजियान की कहानी का इख्तिताम हो जाता है। जैसे ही रक्षा शिकारी मरता है, सफेद नागन को उसकी शक्ति वापस मिल जाती है और वो दोबारा जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही वो सूजियान के पास दौड़ती है और उसे मुर्दा देखकर ज़ारो कतार रोती है। तभी सूजियान का एक दोस्त वहां आता है और सफेद नागन से कहता है, कभी खुदा ने मेरे इंसानी जिस्म में कुछ ताकतें डाल दी थीं। जब मुझे दुश्मनों से बचना पड़ा तो मैंने वो शक्ति खुदा को वापस लौटा दी, लेकिन उस वक्त खुदा ने मुझे ये नेमत भी दी थी कि जब चाहूँ वो शक्ति वापस हासिल कर सकता हूँ। ये सुनकर सफेद नागन कहती है, मैं तुमसे इल्तजा करती हूँ, अपनी शक्ति वापस लो और सूजियान को जिंदगी दे दो। मैं सूजियान को कुछ वक्त के लिए जिंदा कर सकता हूँ ताकि तुम उससे आखिरी बार बात कर सको। फिर वो अपनी शक्ति वापस हासिल करता है। एक मंत्र पढ़कर सूजियान को दोबारा जिंदा कर देता है। सफेद नागन उससे बात करती है, मुझे कभी ना भूलना, मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सूजियान कहता है, मैं जरूर वापस आऊंगा। ये कहते ही सूजियान फिर से दम तोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक मंजर में दिखाया जाता है कि सफेद नागन सूजियान की कब्र पर आती है। वो कब्र से बात करती है, वापस आ जाओ सूजियान, जल्दी आओ। और फिर हम दोनों बहनों को देखते हैं। दोनों एक शहर की तरफ रवाना हो रहे थे। जैसे ही वो शहर पहुंचते हैं, वो दोनों मर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सफेद नागन को एक हेल्थ मिनिस्ट्री दिखाई देती है। वो तुरंत ही वहां जाती है सूजियान को ढूंढने के लिए, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में सूजियान एक डॉक्टर था। मगर जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां कोई और शख्स मौजूद है, और वो उस शख्स से पूछती है, क्या यहाँ कोई और भी काम करता है? वो आदमी जवाब देता है, जी हाँ, यहाँ एक और शख्स भी काम करता है। वो अभी दवा लेने कुछ लोगों के पास गया है, बस वापस ही आने वाला होगा। ये सुनकर सफेद नागन के दिल में यकीन हो जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सूजियान ही है। फिर हमें सूजियान को दिखाया जाता है। वो उस जगह पहुंच चुका था जहां सफेद नागन उसे उसकी छतरी वापस की थी। वो जगह देखकर सूजियान की आंखों में कुछ यादें झलकने लगती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।